लैंड फॉर लैंड के मामलों के निस्तारण को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण ने नई एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर लागू किया है। इस प्रोसेस की अगर बात करें तो देखिए, इसके तहत रिंग रोड और सेक्टर रोड के लिए भूमि समर्पित करने वाले खातेदारों को जमीनी मुआवजा दिया जाएगा। इसी के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट है, देखिए। प्रदेश की पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान दूर दराज के इलाकों में भूमि समर्पित करने के बदले अधिक कीमत की भूमि देने के आरोप लगे और मौजूदा नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी इन मामलों में गड़बड़ी के आरोप लगाए। लिहाजा मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर नगरीय विकास विभाग ने लैंड फॉर लैंड के लिए पिछले साल 12 जुलाई को नई नीति जारी की थी और इस नीति के तहत जेडीए ने अब रिंग रोड और सेक्टर रोड के जमीनी मुआवजे के मामले निस्तारित करने के लिए एसओपी जारी की है। दरअसल जमीनी मुआवजे की फाइल्स में अब मन मर्जी नहीं चलेगी। कोई भी कार्मिक बेवजह फाइल नहीं अटका सकेगा। फाइल का मूवमेंट किस कार्मिक से किस कार्मिक को होगा और कार्मिक को कितने दिन में फाइल का निस्तारण करना होगा, इस नई एसओपी में पूरी तरह से निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त आयुक्त अपने अधीन हर जोन की फाइल चेक करेंगे। रेंडमली हर जोन की 3-3 फाइल चेक करेंगे और फाइल्स के निर्धारित वर्क फ्लो को सुनिश्चित करेंगे। बेवजह फाइल अटकाने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आरक्षण पत्र जारी करने के लिए समय सीमा निर्धारित की है। जोन कार्यालय में फाइल के निस्तारण की अवधि निर्धारित की। नई एसओपी के अनुसार जोन कार्यालय को निस्तारित करनी होगी। आरक्षण पत्र जारी करने की फाइल 28 दिन में निस्तारित करनी होगी। आरक्षण पत्र के आधार पर बतौर मुआवजा विकसित भूखंड दिए जाएंगे। विकसित भूखंड के आवंटन की फाइल जोन को निस्तारित करनी होगी। जोन कार्यालय को यह फाइल 15 दिन में निस्तारित करनी होगी। जोन उपायुक्त से आगे फाइल मंजूरी के लिए अतिरिक्त आयुक्त सचिव से होते हुए फाइल जाएगी जेडीए आयुक्त तक। अन्य राजस्व ग्राम योजना में भूखंड आवंटन पर फाइल, ऐसे मामलों की फाइल भूखंड आवंटन के लिए सरकार तक जाएगी। जोन उपायुक्त से ऊपरी स्तर पर कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। एसओपी के तहत फाइल्स के निस्तारण की कोई समय सीमा लागू नहीं की है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय भी एसओपी जारी की गई थी। वर्ष 2021 में जारी की गई एसओपी ही अब तक लागू थी। पुरानी एसओपी में फाइल्स के निस्तारण की समय सीमा और वर्क फ्लो निर्धारित नहीं था। रिंग रोड व सेक्टर रोड के लिए भूमि समर्पित करने वाले खातेदारों को आरक्षण पत्र देने और बतौर मुआवजा विकसित भूमि आवंटित करने में लेटलतीफी नहीं हो, इसके लिए एसओपी में निर्धारित किया गया कि फाइल राज्य सरकार के ई फाइलिंग पोर्टल राजकाज पर ही चलेगी, ताकि जेडीए में उच्च स्तर पर फाइलों के निस्तारण की मॉनिटरिंग की जा सके। फाइल ऑफलाइन जोन उपायुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। जोन उपायुक्त फाइल को राजकाज पर अपलोड करेंगे। साथ ही फाइल का पुराना रिकॉर्ड भी स्कैन कर अपलोड करेंगे, ताकि वरिष्ठ अधिकारी फाइल के निस्तारण की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सके। आरक्षण पत्र जारी करने के बाद भूमि का नामांतरण जेडीए के पक्ष में होगा। इसके बाद ही बतौर मुआवजा विकसित भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। एसओपी के तहत सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करनी होगी। विकसित भूखंड के आवंटन के लिए विज्ञप्ति जारी करनी होगी। वसीयत, वारिसान की ओर से आवेदन और मूल दस्तावेज गुम होने के मामलों में विज्ञप्ति जारी करनी होगी। विज्ञप्ति के माध्यम से 7 दिन में आपत्ति मांगी जाएगी। आपत्ति प्राप्त होने पर उसका निस्तारण किया जाएगा और निस्तारण के बाद ही फाइल को आगे प्रोसेस किया जाएगा। रिंग रोड परियोजना से संबंधित जमीनी मुआवजे के कई मामले जेडीए में लंबे समय से लंबित हैं। इस नई एसओपी का मकसद यही है कि पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से इन प्रकरणों का निस्तारण किया जाए, ताकि खातेदारों को मुआवजा लेने के लिए बेवजह भटकना नहीं पड़े। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।